एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पी चिदम्बरम, जिन्होंने मुंबई के उस नृशंस आतंकवादी हमले के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाला था, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने आई थी कि आई डोंट वांट द वॉर। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री रही कोंडोलीजा राइस मेरे कार्यभार संभालने के 2-3 दिन बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आए और कहा कि प्लीज डोंट रिएक्ट। आतंकवाद का असली चेहरा इस्लामी जिहाद दुनिया के सामने लाने की बजाय कांग्रेस ने हिंदू आतंक का मनगढ़ंत नैरेटिव गढ़ा, जो कि बेहद भयावह था। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने खुलेआम भगवा आतंक शब्द को उछाला था उस वक्त। आज चिदम्बरम की स्वीकारोक्ति यह साबित करती है कि भारत की संप्रभुता उस समय व्हाइट हाउस और 10 जनपद के बीच सौदेबाजी का शिकार बनी थी। मित्रों, मुंबई पर 26/11 का हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं थी, बल्कि भारत की अस्मिता पर सीधे तरीके से एक बड़ा वार था। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने 166 निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया था। उस रात पूरा भारत एक सुर में प्रतिशोध की मांग कर रहा था, लेकिन पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की स्वीकारोक्ति ने कांग्रेस की पोल सीधे तौर पर खोल दी है। प्रतिशोध मेरे मन में आया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय की राय से हम पीछे हट गए, यह कहना था पी चिदम्बरम का। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पी चिदम्बरम, जिन्होंने मुंबई के उस नृशंस आतंकवादी हमले के कुछ ही दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाला था, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दिल्ली में यह कहने आई थी कि आई डोंट वांट द वॉर। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री रही कोंडोलीजा राइस मेरे कार्यभार संभालने के 2-3 दिन बाद मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने आए और कहा कि प्लीज डोंट रिएक्ट। फिर मैंने कहा कि यह एक ऐसा फैसला है जो सरकार लेगी, यह कहना था पी चिदम्बरम का। बिना कोई आधिकारिक रहस्य उजागर किए मेरे मन में यह विचार आया कि हमने बदले की कार्रवाई करनी चाहिए थी। बता दें कि पी चिदम्बरम ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ संभावित जवाबी कार्रवाई पर चर्चा भी की। उन्होंने याद करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमले के दौरान भी इस पर चर्चा की थी और विदेश मंत्रालय और आईएफएस से प्रभावित होकर यह निष्कर्ष निकाला था कि हमें स्थिति पर फिजिकल रिएक्शन नहीं देनी चाहिए। यह साफ है कि 26/11 के समय यूपीए सरकार ने देश की जनता की भावनाओं को सीधे तौर पर कुचला और विदेशी हुक्मनामों को माना ही नहीं, उस पर अमल भी किया। सवाल उठता है, क्या भारत की सुरक्षा नीति वाशिंगटन से तय होती थी? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस के दबाव में पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की? सबसे शर्मनाक तथ्य यह है कि 26/11 और 2007 की समझौता एक्सप्रेस त्रासदी में कांग्रेस ने पाकिस्तान को बचाने की सीधे तौर पर पूरी कोशिश की। आतंकवाद का असली चेहरा इस्लामी जिहाद दुनिया के सामने लाने की बजाय कांग्रेस ने हिंदू आतंक का मनगढ़ंत नैरेटिव गढ़ा, जो कि बेहद भयावह था। तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने खुलेआम भगवा आतंक शब्द को उछाला था उस वक्त। यह वही समय था जब पाकिस्तान की आईएसआई अपने गुनाह छिपाने में लगी हुई थी और कांग्रेस ने उन्हें प्लेट में सजाकर वह मौका भी दे दिया। दुनिया भर में भारत के बहुसंख्यक समाज को आतंकवाद से जोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था, जिसका सबूत आज भी देखने को मिल सकता है। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद भारत ने दिखा दिया था कि वह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखता है, लेकिन 2008 में जब नागरिकों का कत्लेआम हुआ तब यूपीए सरकार का झुकना कायरता से भी बड़ा अपराध। यह सीधी साजिश थी, भारत को कमजोर दिखाने की, कमजोर बनाने की, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की और हिंदुओं पर आतंकवाद का ठप्पा लगाने की। कांग्रेस नेतृत्व ने देश की सेना और जनता की इच्छा शक्ति को अमेरिकी दबाव में नकार दिया। आज
चिदंबरम की स्वीकारोक्ति यह साबित करती है कि भारत की संप्रभुता उस समय व्हाइट हाउस और 10 जनपद के बीच सौदेबाजी का शिकार बनी थी। 26/11 के बाद भारत का कोई प्रतिशोध न होना पाकिस्तान के लिए खुला न्योता था। तुम जो चाहो करो, भारत चुप रहेगा। यही कारण है कि उसके बाद भी भारत में आतंकी हमले लगातार जारी रहे। कई जगहों पर आतंकी हमले हुए। यह इतिहास का अपराध है जिसके लिए कांग्रेस सिर्फ जनता की ही नहीं बल्कि उन 166 शहीदों की आत्माओं के सामने भी जवाबदेह। आज यह निर्विवाद हो चुका है कि 26/11 के बाद की कांग्रेस की नीतियां भारत की नहीं, अमेरिका और पाकिस्तान के हितैषी थी। यह महज कायरता नहीं थी बल्कि सुनियोजित गुनाहगारी थी। कांग्रेस को बताना ही होगा कि क्या सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने अमेरिका दबाव में पाकिस्तान पर कार्रवाई रोकी, या फिर क्यों पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई और हिंदू आतंक का एक झूठा मनगढ़ंत एक स्वांग रचा गया और उसको फैलाया गया। क्या 26/11 के शहीदों की आहुति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी का हिस्सा बना दिया गया? यह बड़े सवाल हैं। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, कांग्रेस का दामन हमेशा इस कलंक से दागदार रहेगा कि उसने भारत की संप्रभुता, शहीदों के खून और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को वाशिंगटन और इस्लामाबाद के हाथों गिरवी रख दिया था। यह लगातार देखने को मिला है, चाहे वो गलवान हो, चाहे तमाम जगह हों। कांग्रेस की तरफ से इन सभी जगहों पर एक विशेष वर्ग को सपोर्ट किया गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।